औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह तक का घमंड चकनाचूर करने वाले सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते छत्रपति संभाजी महाराज के मामा, जिन्होंने 17 मार्च 1683 के दिन औरंगजेब की मुगल सेना की धज्जियां उड़ाई थी। साल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद स्वराज डगमगा रहा था। स्वराज में सत्ता को लेकर आंतरिक माहौल खराब था। औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ गया है। उसने छत्रपति संभाजी महाराज को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई। कल्याण और भिवंडी उस समय व्यापार और सप्लाई के मुख्य केंद्र थे। अगर मुगल यहाँ जम जाते तो वे सीधे मराठा राजधानी की घेराबंदी कर सकते थे। मुगल सेनापति रणमस्त खान को कोंकण क्षेत्र पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। रणमस्त खान बड़ी सेना और तोपखाने के साथ कल्याण पहुंचा, लेकिन हम्बीरराव भी तैयार थे। उन्होंने रणनीति बनाई। मुगलों तक पहुंचने वाला अनाज जब्त कर दिया गया। रणमस्त खान की सेना भूख से बेहाल होने लगी। अचानक पहाड़ियों और जंगलों का फायदा उठाकर उन पर घातक प्रहार किए गए। रणमस्त खान के पास भारी तोपें थीं, लेकिन हम्बीरराव ने इतनी तेजी से हमला किया कि मुगलों को अपनी तोपों के मुंह मोड़ने का समय ही नहीं मिला। अचानक हुए इस हमले से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। घोड़े और हाथी आपस में ही टकराने लगे। मराठों ने मुगलों को एक ऐसे इलाके में खींच लिया जहां उनके भारी हथियार और तोपें मिट्टी में धंस गई। हम्बीरराव खुद अपनी तलवार लेकर सेना के सबसे आगे थे। उस दिन उनकी तलवार ने मुगलों के सिर धड़ से अलग कर दिए। मराठा सैनिकों ने रणमस्त खान के अंगरक्षकों को चीरते हुए उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुगलों का अहंकार और उनके झंडे जमीन पर गिर पड़े। मुगलों की हार इतनी शर्मनाक थी कि औरंगजेब इस खबर को सुनकर सन्न रह गया था। हम्बीरराव ने कल्याण भिवंडी के पूरे क्षेत्र को मुगलों से मुक्त करा लिया और स्वराज का भगवा ध्वज फिर से लहरा दिया। इस जीत से कोंकण का इलाका अगले कई वर्षों तक मुगलों के आतंक से सुरक्षित रहा। स्वराज के महान रक्षक सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते, जिनके जीवित रहते दुश्मन अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाया। धन्य है ये मिट्टी जहाँ ऐसे महान योद्धा जन्मे। हम ऐसे ही किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।